हेलो दोस्तों, पेपर सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3D का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3D का क्लास हम लोग देख रहे थे और आप सबको पता है कि क्लास हमारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। क्लास में थोड़ा-सा डिले यहाँ पे 10 दिन के लगभग मैंने क्लास नहीं ले पाए हैं किसी कारण के वजह से, ठीक है? क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से पहले हम खत्म कर देंगे, इतनी मेरी पूरी गारंटी है। अब देखिए जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो हमारा था, ठीक है? ये सब सारे 3D के चैप्टर्स हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसमें हमने क्या किया है सारा एक-एक कॉन्सेप्ट देख के और क्वेश्चन भी इसका जो है मैक्सिमम हम लोगों ने लगा चुका है और भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इम्पोर्टेंट इसके पहले के जो हमारी जो वीडियो था 4 नंबर पार्ट वाला, ठीक है? आपने देखेंगे कि जो थंबनेल पर 4 नंबर का अभी तक इसके पहले वाला, ठीक है? पीछे वाला, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने लिए थे, ठीक है? इसमें और भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम सारे आपके 5 नंबर या 6 नंबर करके यहाँ पार्ट वाइज़ और भी सारे आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आज आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, ये समतल को, ठीक है? और इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट और आपका कुछ क्वेश्चन जो भी इसके साथ में आपको जो है होता है हर कॉन्सेप्ट के साथ में, तो इसको देखेंगे। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम तीनों को मर्ज करके आपको एक क्लास में, ठीक है? मैक्सिमम सारे क्वेश्चन 1 क्लास, 2 क्लास, 3 जितना होगा हम इसको जो है आपको करा देंगे। आप निफ़िक्र होकर रहिए, पिछला क्लास देखिए। अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट, दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है? तो देखिए इसमें हमको मैक्सिमम 2 दिन लगेगा, इसमें भी 2 दिन लगेगा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को, उसके बाद से हम सारा क्वेश्चन ही इस पर देखेंगे, ठीक है? तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। अब देखिए हम आज समतल को शुरू करेंगे, ठीक है? समतल देखेंगे यहाँ पे और समतल से मैक्सिमम खाली क्वेश्चन आपके बनते हैं, प्लेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? अभी इसको जो है आगे से हम देख लेंगे। तो ये हमारा था यहाँ पे, ठीक है? जैसा कि आप सबको पता है कि शुरू में हम ये देखते हैं, देखिए त्रिविमी आपका जो है डिप्लोमा फर्स्ट, आज हमारा फर्स्ट क्लास इसका होगा, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि प्लेन का हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्लास होगा, ठीक है? तो यही आपको बताना था, अनुप्रयुक्त सेकंड हमारा होगा। तो यहाँ पे जो है होगा हमारा समतल के जो दूसरा हमारा चैप्टर होगा, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन कुछ यहाँ पे है। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है आपको हम आपको बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है केंद्रक ज्ञात करिए। तो हमारा जो जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर था, ठीक है? अंतरिक्ष में बिंदु, उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम कल सॉल्व कराएँगे, ठीक है? जो सॉल्यूशन इसका होगा हम आपको क्या देंगे, टुमारो हम जो है इसको सॉल्यूशन इसका देंगे, बट आपको सम ये कहेंगे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का कारा बिंदु 3, 4, 5 और -1, 3 और 3, 2, 4, 6 ये आपका इतना बताना है। ये आपको मुझे लगता है 2019 या 22 का ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये 2019 और 22 का ये सेकंड सेमेस्टर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, ट्राई करिए, ठीक है? और कल इसका हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है? कल ज़रूर इसको इसका सॉल्यूशन लेके चैनल से जुड़े रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इतना है, कारक त्रिभुज का केंद्र बताइए, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में अब चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी ये ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु ये आपको खींची गई जो आपका अक्ष है, यहाँ पे कह रहा है बिंदु 2, 3, 1 से खींची गई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम जो है कल ही देंगे इस दोनों क्वेश्चन का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है? जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे हमारी कमी है, पिछला वीडियो जाके पूरा देखिए और इसको ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन मात्र आपके यहाँ पे हैं, जो आपको इसका सॉल्यूशन करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? अब समझ गए? अब चलिए, अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 19 और 22 में ये आई थिंक से पूछा गया, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। तो हमारा जो चैप्टर होगा, आप सबको पता है कि हम चैप्टर क्या शुरू करने वाले हैं, तो हमारा होगा समतल, ठीक है? समतल ही होगा और समतल जो हमारा चैप्टर होता है काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये चैप्टर इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। आप अभी देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? तो देखिए समतल होता यह है, यहाँ पे प्लेन कि यदि किसी पृष्ठ मतलब सरफेस पर 2 बिंदु यहाँ पे लिए जाएँ तथा उन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पूरी तरह उसी पृष्ठ पे में हो, तो वो क्या कहलाएगा, पृष्ठ समतल यहाँ पे कहलाता है, ठीक है? तो ये आपको पूरी तरह से क्या कहलाता है, समतल आपका कहलाता है, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? चलिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉरी ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन है। अब कहने का मतलब ये है, कह रहा कि किसी पृष्ठ पर 2 बिंदु लिए जाएँ तथा उन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पूरी तरह से उस पृष्ठ में हो, तो वो पृष्ठ क्या होगा, समतल रेखा। मतलब कोई भी अगर आप बिंदु लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये आपको देते हैं, ठीक है?
ये लेते हैं, मतलब ये P, ये Q और ये आपका R और ये आपका S, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे ये P Q R S हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, दो बिंदु लेंगे, उस जोड़ने वाली रेखा पूरी तरीके से क्या पृष्ठ में हो तो आपका समतल रेखा, समतल आपका ये कहलाएगा, ये एक समतल में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसका एक होता है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है कि एक सरल रेखा जो किसी समतल रेखा पर क्या होता है, प्रत्येक रेखा पर लंब हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ से इस तरह से, अभिलंब का मतलब कि ये जो समतल आपका एक पेज है, पेज के ऊपर की तरफ है, समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे इस तरह दिखाया जाएगा, तो इसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अभिलंब हो जाता है, ठीक है, अभिलंब। अभी हम आगे इसका देख लेंगे, तो आपका फिगर मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब। ये भी जो होगा आपका यहाँ पे अभिलंब होता है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये सब सारे एस पी क्यू आर एस ये समतल के आपके यहाँ पे नंबर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है ये है हमारा अभिलंब, ठीक है। तो यही है आपका अभिलंब, जो नॉर्मल बता रहे थे कि नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो एक सरल रेखा जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर लंब हो, उस समतल पर लंब कहलाता है। मतलब ये वाला जो आपका यहाँ पे बन रहा था P Q R और S, ठीक है। तो इस पे आपका जो ये था आपका A और B, तो ये आपका क्या था यहाँ पे, ये समतल आपका लंब हो जाएगा, अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल जिसको कहते हैं। जैसा कि आपको पता है ए बी समतल पी क्यू आर पर क्या है, अभिलंब है, ठीक है। ये पी क्यू आर एस पर क्या है, एम ए बी आपका यहाँ पे अभिलंब है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा काफी अच्छा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अभिलंब, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। जो कि आपको बताएं कि पी क्यू आर एस यहाँ पर क्या है, ये आपका ए बी जो होगा ये अभिलंब होगा, ठीक है। अब चलिए, अब ये आपका नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आपका उल्लेख था। अब हम यहाँ पे देख लेंगे समतल का व्यापक समीकरण। यहाँ से आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी आपका समीकरण मिलेगा, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, कि समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका व्यापक समीकरण जो है ये किस तरह से निकलता है। तो अगर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपका व्यापक समीकरण, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक्स वाई तथा क्या दिया जाता है आपको जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये प्रथम घात का कोई समीकरण सर्वदा एक समतल को निरूपित करता है, ठीक है। तो अतः क्या होगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ठीक है। ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो समतल का व्यापक समीकरण, ठीक है, ये क्या होगा आपको, समतल का व्यापक समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे अगर आपको दिखेगा ए बी सी और डी, ये क्या है आपके अचर राशियां, ठीक है। ये क्या है आपको अचर राशियां, यहाँ पे ये है ए बी सी डी, यहाँ पे ये आपके अचर राशियां हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके ए बी सी होता है, ये कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो जनरल का समतल का व्यापक समीकरण क्या होगा, एक्स वाई जेड अगर आपको दिया गया है, ठीक है, और कोई भी सर्वदा एक समतल को निरूपित करता है, तो अतः क्या होगा यहाँ पे ए एक्स प्लस यहाँ पे बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये आपका व्यापक समीकरण हो जाएगा समतल का। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, इसको याद रखेंगे, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और इससे जुड़ी और भी सारी क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कि मूल बिंदु 0 0 0 से गुजरने वाला यहाँ पे जो आपका समतल होगा, ठीक है, मूल बिंदु इससे गुजरने वाला समतल का समीकरण बताना है आपको, ठीक है। तो मूल बिंदु से आपको जब निकलना है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स और प्लस बी वाई और प्लस सी जेड बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको। तो मूल बिंदु का मतलब ये होगा कि यहाँ पे मूल बिंदु 0 मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई और जेड बराबर कितना हो जाएगा 0। तो तीनों 0 रखेंगे यहाँ पे, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपको क्या मिलेगा, जो हमारा अभी होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर 0, ये तीनों क्या मिलेगा 0, यानी कि डी बराबर क्या मिलेगा 0, ठीक है। मूल बिंदु समतल का समीकरण क्या होगा, डी बराबर यहाँ पर क्या निकल जाएगा 0, ठीक है, ये निकल जाएगा। मतलब एक्स प्लस बी हो तो मतलब इतना अगर आप रखेंगे
ठीक है, जीरो रखने पर ये क्या मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बराबर ये जीरो निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, मूल बिंदु से ये आपका था। अब देखिए हम यहाँ पे जो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा, ये आपका x1 y1 z1 पार्ट से, ठीक है, बिंदु ये गुजरने वाले समतल का समीकरण। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस चीज को आपको याद रखना है कि ये आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताना है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है। तो यहाँ पे माना समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये आपका है समतल का समीकरण। समतल का समीकरण माना ये है आपका। अब देखिए इसके बाद से समतल बिंदु क्या कर रहा है आपको, ये मतलब x1 y1 z1, ठीक है, से होकर गुजरता है, होकर क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, तो ये देखिए ए एक्स वन प्लस, यहाँ पे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर जीरो। ठीक है, तो एक तो समीकरण आपका ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण, और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड समीकरण। अब इससे क्या होगा, दोनों समीकरण से क्या करेंगे, आपका जो है हम यहाँ पे इसका जो समीकरण जो होगा उसको निकालेंगे, मतलब एक और दो से घटाने पर, एक में से दो घटाने पर, यानी इसमें से ये घटाएंगे। तो जब आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, a मतलब a यहाँ पे x1 है और a कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, a x माइनस x1। ठीक है, x1 हो जाएगा, फिर b y माइनस y1, समझ रहे हैं यहाँ तक, c z माइनस z1। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, इसको क्या कहते हैं आपको, यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका है वृत्त का समीकरण, मतलब समतल का अभिष्ट समीकरण। ठीक है, अभिष्ट समीकरण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, ठीक है, और यहाँ पे सी जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो। ठीक है, तो समतल का अभिष्ट समीकरण ये आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको बिंदु जो है x1 y1 z1 से गुजरने वाला समतल समीकरण क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, इससे आपको ये निकल के आएगा ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर जीरो। समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे तैयारी करने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे देखिए कि कह रहा है बिंदु 0, -1, -1 से गुजरने वाली समतल का समीकरण बताइए। ये बिल्कुल आपका समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है। ये आपका है बिंदु जो आपका दिया गया 0, -1 और -1। ठीक है, ये आपका दिया गया है समतल, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको x1 y1 z1 मान लेंगे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x1 कितना है आपका 0, x1 y1 कितना है आपका -1, z1 कितना है आपका, ये है आपका -1। यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, x1 y1 z1 यहाँ तक आपको निकल के आ गया। अब क्या करेंगे आप कि जो आपका समतल का समीकरण था बिंदु एक बिंदु से, ठीक है, तो इसके लिए क्या था, इसको घटाए थे x माइनस x1, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1, ठीक है, प्लस c z माइनस z1 बराबर क्या था, जीरो। यहाँ तक समझ रहे हैं। ये आपका हो जाएगा। तो व्यापक समीकरण अभी हम जो देखे हैं, ठीक है, ये अब देखिए आपका समीकरण कह रहा है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूज करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा आपको a x माइनस x1 कितना है आपको, जीरो है, ये हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, प्लस का b y माइनस y1 मतलब माइनस y1 मतलब ये आपका -1, तो ये हो जाएगा आपको +1। ठीक है, प्लस c z माइनस z1, तो z कितना, z और माइनस z1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा आपको +1 बराबर ही हो जाएगा जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए x माइनस जीरो मतलब क्या हो जाएगा, आपको x मिलेगा तो ये हो जाएगा आपको ax, और फिर प्लस हो जाएगा by प्लस ये हो जाएगा आपको b, फिर प्लस हो जाएगा cz प्लस c बराबर ये जीरो। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, मतलब ब्रैकेट हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये भी आपका एक हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट अगर आप चाहें
तो इतना लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको लिख दी तो ये भी आपका हो जाएगा, मतलब ए एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा बी वाई प्लस वन, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा सी जेड प्लस वन, ठीक है। तो एक ये भी आपका सही हो जाएगा और ये भी आपका यहाँ पे समीकरण जो आपका दिया समतल का समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है, समतल का समीकरण ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको पूछ रहा है। तो बिंदु केवल ये x1 y1 z1 सी फार्मूला आपका ये है, ठीक है, ये आपका क्या है फार्मूला, ठीक है, और इसी फार्मूले का यूज करके हमने क्या किया इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए, आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे अब अगला हमारा क्या होगा, देखिए अगला फिर से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा ये क्वेश्चन, देखिए फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम देखे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा ले लेंगे हम x1, ठीक है, y1 और z1। तो x1 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू -2, z1 का वैल्यू -2। और जो हमारा व्यापक समीकरण होता था वो क्या होता था, व्यापक समीकरण अभी देखे हैं, समतल का समीकरण क्या होता था अभी, a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, ठीक है, बराबर का 0। यहाँ तक समझ रहे हैं, ये हो गया। अब चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा a, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस x1 कितना है 3, ठीक है, प्लस b y माइनस y1 कितना है, तो y और -2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना माइनस पहले से है तो प्लस का हो जाएगा 2, फिर प्लस c और z माइनस z1 मतलब ये भी माइनस का आपका 2 ही है तो ये हो जाएगा आपको प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो आप कर लीजिए, तो यही आपका वृत्त का यहाँ पे समतल का समीकरण हो जाएगा, सॉरी वृत्त का नहीं हो समतल का, ध्यान से मुंह से निकल रहा है क्योंकि वृत्त का समीकरण हम लोग देख चुके हैं तो इसलिए बता रहे हैं बार बार, लेकिन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर ax माइनस 3, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस आपको वैल्यू यहाँ पे क्या करना है रख देना है। अभी इस पे हम मैक्सिमम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है दिक्कत है तो एक बार जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा यहाँ तक समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछता इस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, 3 बिंदुओं से गुजरने वाली समतल का समीकरण ये आपको बताना है। देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये क्या है आपको कॉन्सेप्ट है। तो हम आपको एक चीज बता देते हैं कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। तो जैसा कि मान लीजिए आपको हमने समतल का समीकरण अभी बताया है कि समतल का समीकरण क्या होता है, ये होता है आपको ax by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये होता है आपका समतल का समीकरण, ठीक है, समतल का समीकरण, ठीक है। ये होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए तो अब हम हमारा जो होगा नेक्स्ट हमारा जो होगा तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बिंदु हमने दिया गया, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा सोच रहे थे थोड़ा चेंज करके लिखें ताकि थोड़ा अच्छा एक ही सब्जेक्ट एक ही ठीक नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, इससे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिंदु आपके x1 है, y1 है, z1 है, ठीक है। उसके बाद से क्या है आपको x2 है, y2 है, z2 है, ठीक है, तथा क्या है x3 है, y3 है और z3 है। 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है, 3 क्या है आपको बिंदु यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 3 है। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको विलोपन से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एबीसी के विलोपन से यहाँ पे सॉल्व कर देखिए, और भी सारे नियम है लेकिन विलोपन मतलब क्या है शारीरिक विधि से। तो इसके लिए आपको याद रखना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इस तरह से आपको कर देना शारीरिक विधि से सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करेंगे x माइनस x1 कर देंगे, यहाँ पे कर x माइनस x1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है, और z माइनस z1, ठीक है, शारीरिक विधि द्वारा विलोपन से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या x माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए x2 माइनस x1 कर देंगे, यहाँ पे इसको याद रखेंगे x2 माइनस x1, और फिर यहाँ पे y2 माइनस y1, ठीक है, और z2 माइनस z1, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, तो 3 आपका यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका शारीरिक विधि से इसका जो है विलोपन से सॉल्व करने का ये तरीका है, जब 3 बिंदुओं से गुजरकर होने वाली समतल का समीकरण निकालना है। ये अलग अलग आपके बिंदु दिया गया हो
तब आप इसको सॉल्व करके लगा के बता सकते हैं। जैसे देखिए, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब क्वेश्चन को आगे हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? हमारा यहीं तक रहेगा। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे हमारे 3 बिंदु है, जैसे 1, 0 है। एक बिंदु ये होगा x1, y1, z1। फिर से अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2, 1। ये क्वेश्चन कल हम देखेंगे, ठीक है? -2 और 2 और -1, ठीक है? ये 3 बिंदु हो गया। ये मतलब x1, y1, z1, ये x1, y1, z1, x2, y2, z2, x2, y2, z2, ठीक है? अब x3, y3, z3, x3, y3, z3। अब इसको इसी तरह से इसी फॉर्म में लगा के और हम जो डिटर्मिनेंट जिस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है? हम बता दें किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये, ठीक है? सारणिक विधि द्वारा। तो वहाँ पे आसानी से सॉल्व करके हम आंसर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है? तो यही सब आपका था। कल ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है? पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, पूरी कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। उसके बाद से हम यहाँ पे सरल रेखा देखेंगे और इससे जुड़ी जितनी भी क्वेश्चन होंगे इस कॉन्सेप्ट को सबको देखेंगे। आपको बताएँ 3 बिंदु, जैसे कि स्पेस में आपका हो गया और ये समतल हो गया, फिर सरल रेखा, तीनों को मर्ज करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेंगे। कल इसको हम फाइनल कर देंगे, इसको फाइनल कर देंगे और सरल रेखा भी हम जो है शुरू कर देंगे, ठीक है? 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गया, इसका क्वेश्चन भी हम तीनों को एक साथ में करके आपको 2D और 3D, ठीक है? इन तीनों का क्वेश्चन मर्ज करके मैक्सिमम सारा क्वेश्चन आपको लेके कराएँगे और आपको एक-एक चीज़ बताना हम बताएँगे और आप एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, ठीक है? चलिए। चलिए, तो आज का क्लास था हमारा। उम्मीद करते हैं चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे, ठीक है? नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, अपनी यादों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो